Today, we are discussing a new topic known as system analysis and design. So, let's begin. Basically, what is a system? So, system is an orderly grouping of an interdependent component which link together to achieve some specific goal or an objective. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो कंप्यूटर जो है वो एक सिस्टम है, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस एक्सेट्रा। ये क्या हो गया, उसके कंपोनेंट हो गए। ये सब है तो अलग, बट दे ऑल आर लिंक टुगेदर फॉर विच पर्पज, फॉर गिविंग सम गोल्स। एग्जाम्पल जैसे कंप्यूटर हो गया, तो उसे हम उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि अगर यूज़र उसे कुछ इनपुट दे तो उसे प्रोसेस करके जो आउटपुट यूज़र को चाहिए वो उसे वापस दे दे। फन फैक्ट, सिस्टम जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, सिस्टमा, विच मीन्स एन ऑर्गेनाइज रिलेशन अमॉन्ग फंक्शनल यूनिट्स एंड इट्स कंपोनेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स। सो जो सिस्टम है उसके कौन से फीचर्स हैं? सो नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 इंटरैक्शन, नंबर 3 इंटरडिपेंडेंस, नंबर 4 इंटीग्रेशन एंड नंबर 5 सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स। सो लेट्स सी देम इन डिटेल्स। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, यानी जो हमारा सिस्टम है वो उसकी अरेंजमेंट किस ऑर्डर से, बिकॉज इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ कंपोनेंट्स। सो अगर कंपोनेंट्स जो है वो ठीक तरीके से अरेंज होंगे, सो अगर कंपोनेंट ठीक तरीके से अरेंज रहे, सो इट हेल्प्स फॉर व्हाट, टू अचीविंग एंड गोल्स। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एक सिस्टम हो गया। सो कंप्यूटर सिस्टम में जब हम इनपुट देते हैं, सो वो जो इनपुट है वो सबसे पहले मेमोरी के पास जाता है, मेमोरी से वो सीपीयू के पास जाता है फॉर प्रोसेसिंग, फिर सीपीयू से वो वापस मेमोरी के पास आता है, फिर मेमोरी उसे आगे भेजती है इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास। सो आउटपुट डिवाइस से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। नंबर 2 इंटरैक्शन। इंटरैक्शन रेफर्स टू द मैनर इन विच ईच कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम इंटरैक्ट विद द अदर कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, सो जो अगर कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, सो अगर उसको उसका प्रोडक्ट सेल करना है तो किसी और डिपार्टमेंट के पास तो नहीं जाएंगे, उसे अगर कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो उसे सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा कि ये हमारा कुछ प्रोडक्ट है, आपको इसे सेल करना। नंबर 3 इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस जो है ये सिस्टम की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इंटरडिपेंडेंट मीन्स एन आउटपुट ऑफ वन सिस्टम और अ कंपोनेंट इज एन इनपुट ऑफ ए अदर कंपोनेंट और अ सिस्टम। क्योंकि सिस्टम जो है वो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, और अगर इनको वर्क करना है फॉर अचीविंग सम गोल, सो इनको एक में के ऊपर डिपेंड तो रहना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि यूज़र को अगर एक एप्लीकेशन बनानी है, सो वो पहले इनिशियलाइज होंगे, और इनिशियलाइज होने के बाद वो जाएंगे सबसे पहले सिस्टम के पास। सिस्टम उसको एनालाइज करेगा, उसको देखेगा, उसको फिर डिज़ाइन करेगा। एक बार अगर एप्लीकेशन डिज़ाइन हो गई, फिर वो प्रोग्रामिंग से गुजरेंगे। प्रोग्रामिंग में उसकी प्रोग्रामिंग ठीक है क्या नहीं, वो सब देखा जाएगा, और उसके बाद वो ऑपरेटर से टेस्ट होगी, और फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो जाएगी। नंबर 4 इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स सम और जुड़ाव, जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। सो सम इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन द एडिशन ऑफ एन इंडिविजुअल कंपोनेंट। यानी अगर हमें कोई गोल अचीव करना है तो हमें छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान ना देते हुए अपने जो गोल है, जो एम्स है, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तभी हम वो जो गोल्स है उसे अचीव कर पाएंगे। सीधी सी बात ये कि जो सिस्टम के कंपोनेंट है वो टाइड है एक दूसरे के साथ टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, और वो गोल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर दैन कि इंडिविजुअल उनके अंदर कौन सी फंक्शनिंग हो रही है। नंबर 5 सेंट्रल ऑब्जेक्टिव।
दिस इज़ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम। और जो सिस्टम है वो बना ही इसी के लिए गया है क्योंकि उसे कुछ स्पेसिफिक गोल्स हो गए या फिर ऑब्जेक्टिव्स हो गए अचीव करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बिजनेस जो हुआ वो एक सिस्टम है, सो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे कि उसे जो है प्रॉफिट अर्न करना है। अगर स्कूल या कॉलेज जो है वो एक सिस्टम है, सो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि उसे ग्रेजुएट्स निकालना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिस्टम के एलिमेंट्स कौन से हैं। एलिमेंट्स यानी उसके कंपोनेंट्स और उसके पार्ट। सो नंबर 1 इनपुट एंड आउटपुट, नंबर 2 प्रोसेसर, नंबर 3 कंट्रोल, नंबर 4 बाउंड्रीज एंड इंटरफेस, नंबर 5 इन्वायरमेंट एंड नंबर 6 फीडबैक। नंबर 1 इनपुट एंड आउटपुट। सो इनपुट यानी क्या, जो चीज़ें सिस्टम में एंटर कर रही है। एज इनपुट आर द इंफॉर्मेशन दैट यूज़र एंटर टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। सपोज अगर हमें कंप्यूटर में कोई डाटा एंटर करना है, सो उसे एंटर करने के लिए हमें एक तो इनपुट डालना पड़ेगा, और वो इनपुट हम कहाँ से डालेंगे, कीबोर्ड से। फिर कीबोर्ड से वो डाटा प्रोसेस होगा और हमें वो डाटा जो है वो मॉनिटर से आउटकम डिस्प्ले होगा। नंबर 2 प्रोसेसर्स। प्रोसेसर यानी वो एलिमेंट जहाँ सिस्टम का इनपुट जो है वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन होता है आउटपुट में, यानी जो इनपुट है वो प्रोसेस होता है आउटपुट के लिए। सिस्टम बना ही इसी के लिए गया है कि वहाँ हम इनपुट भेजें, सो वो उसका आउटपुट हमें वापस करे। नंबर 3 कंट्रोल। कंट्रोल यानी वो एलिमेंट जो सिस्टम को गाइड करता है। सभी कंपोनेंट्स का जो कंट्रोल रहता है वो कंट्रोल के पास रहता है। नंबर 4 बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। एज वी नो कि अगर कोई सिस्टम है तो सिस्टम के कुछ लिमिट्स या फिर उसके कुछ बाउंड्रीज होंगे जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कॉलेज जो है वो एक सिस्टम है, सो स्टूडेंट के लिए उसमें बाउंड्रीज क्या हो गई कि उन्हें 70 to 75% अटेंडेंस रखना होगा, अदरवाइज उनको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। नंबर 5 एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट यानी क्या, जितने भी बाउंड्रीज के बाहर के एलिमेंट हो गए वो सारे एनवायरनमेंट में आ गए। उनसे सिस्टम को इफ़ेक्ट तो पड़ता है, बट वो सारे जो एलिमेंट्स है वो सिस्टम के इन्फ्लुएंस के बाहर के हो गए। नंबर 6 फीडबैक। सपोज अगर हम कहीं की सर्विसेज लेते हैं, सो वो लास्ट में हमें एक फॉर्म देते हैं, फीडबैक फॉर्म। सो उसमें वो हमसे जानना चाहते हैं कि जो सिस्टम उन्होंने सेटअप करके रखा है हम उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर हम उस सिस्टम से सेटिस्फाइड हो गए, सो वो जाता है पॉजिटिव फीडबैक की तरफ, और अगर हमें उसमें कुछ कमियां लगे, सो वो निगेटिव फीडबैक की तरफ जाता है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि सिस्टम में हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।